हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेकर आ गए दोस्तों लेक्चर नंबर 3। और आपको बता दें दोस्तों कि ये लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होने वाला है, यानी कि फाइनली हमारा ये चैप्टर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम आज हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कशन किया था कि क्या होता है लोकल टाइमिंग एंड बहुत सारी चीजें आपको बताई थी रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द सन। ये सब चीज बताई थी, टाइम जोन कैसे पुराने जमाने में मापते थे, आज कैसे मापते हैं, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने आपसे डिस्कस किया था कि क्या होता है लोकल टाइम, ग्रीनविच टाइम के हिसाब से कैसे हम लोग वैरी करते हैं, एंड ये सब चीज हमने डिस्कस किया था। ब्राजील का लोकल टाइम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हमने देखा था अलग अलग चीजों का। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 2 जरूर से देखा होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लोकल टाइम आपको अगर सीखना है तो जरूर से लेक्चर नंबर 2 देख लेना। और आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या होता है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे यूनिवर्सल टाइम क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ISD क्या होता है, ये सब चीज डिस्कस करेंगे। छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आज का वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और साथ ही में एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक करते रहना, क्योंकि उसमें हम आपके लिए जो साइंस एंड मैथ्स के जो आपके सिलेबस के जो वीडियोस हैं वो टोटली कंप्लीट करके अपलोड करके रखे हुए हैं। यानी कि जो भी आपका महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, 100% सिलेबस के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर, जो भी आपको चैप्टर चाहिए, जो भी लेक्चर चाहिए, हर चीज मिल जाएगा। तो बस आपको प्लेलिस्ट चेक करते रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, और जितना हो सके उतना शेयर करते रहना है। ठीक है, और जो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम आपके लिए करियर के वीडियोस डालते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कौन से फील्ड में आगे पढ़ाई कर सकते हो, करियर गाइडेंस के रिलेटेड उसमें वीडियोस डालते हैं। तो जरूर से चेक कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे आज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो आपको एक चीज याद आ रहा होगा दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा उसके बारे में, कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था लोकल टाइम। लोकल टाइम का मतलब क्या था, यानी कि हर जगह के हिसाब से टाइम जो है वो अलग होता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइम मेरिडियन के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने कल बताया था। कल मतलब हमारा लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें हमने बताया था। तो जो प्राइम मेरिडियन होता है दैट इज द 0 डिग्री पार्ट, आपका सबसे सेंटर में जो लाइनिंग आता है। अगर अर्थ एक पूरा कंप्लीट करें हम लोग, गोल सा एक बॉल समझ लो, बॉल के सेंटर में से एक लाइन खींच दें तो वो क्या होता है, प्राइम मेरिडियन होता है, जिसका लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री होता है। ठीक है ना, 0 डिग्री। फिर 0 डिग्री से अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री के आगे 10 आएगा, 20 आएगा, ऐसे ईस्ट की तरफ। फिर 0 से वेस्ट की तरफ भी जाएंगे तो 0, 10 वेस्ट की तरफ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो वैरी करता है। इतना समझ में आया, मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। तो हमने लोकल टाइम ऑलरेडी देख लिया था, अब हम देखने वाले स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ओके, अब आपको एक चीज याद आ रहा होगा कि मैंने बोला था कि चलो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से हर जगह का लोकल टाइम अलग होता है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था कि यार समझ लो कि हम मुंबई में रहते हैं, जैसे मैं अभी मुंबई में रहता हूं। ठीक है ना, मैं जो है मुंबई में रहता हूं, और हो सकता है कोई ऐसा होगा जो कोलकाता में रहता है, यानी बंगाल जो होता है, बंगाल कोलकाता उसमें रहता है। तो लेट्स सपोज कि मुंबई जो है लॉन्जिट्यूड के हिसाब से वो लोकेटेड है 73 डिग्री ईस्ट में, यानी कि मुंबई 73 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। यानी कि जो प्राइम मेरिडियन होगा ना, उससे कंपेयर करेंगे, जो ग्रीनविच टाइम होता है उससे कंपेरिजन करेंगे, तो 73 डिग्री ईस्ट में हमारा क्या आता है, मुंबई आता है। वही कोलकाता की बात करें तो कोलकाता आता है लगभग 88, क्योंकि वो और ज्यादा इस तरफ है ना, तो मुंबई से और ज्यादा इस तरफ है, यानी कि वो थोड़ा सा और ज्यादा है, यानी 88 डिग्री ईस्ट की तरफ है। समझ में आया, ये इसका क्या है, लॉन्जिट्यूड। और लॉन्जिट्यूड ही रिस्पॉन्सिबल है टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे हमने लोकल टाइम का जो लेक्चर किया था इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 2, उसमें आपको क्लियर कट मैंने बताया था कि जितना लॉन्जिट्यूड रहेगा उसके हिसाब से आपके लोकल टाइम होते हैं। एग्जांपल्स देखा था मैंने, ब्राजील का आपको बताया था, ब्रिटेन का बताया था। ठीक है ना, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मैंने बताए थे, इजिप्ट का भी बताया था शायद। ठीक है, तो वो आप जरूर चेक कर लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मुंबई में अगर 73 डिग्री ईस्ट पे है वो, और कोलकाता में 88 डिग्री ईस्ट पे लॉन्जिट्यूड है, तो लेट सपोज अगर बाई चांस ऐसा होता है कि मुंबई में, ठीक है, मुंबई में अगर दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 PM हो रहा है, मतलब दोपहर के 3 बज रहे होंगे, तो कोलकाता में कितने बज रहे होंगे, ऑब्वियसली कुछ तो फर्क होगा ना। समझ में आ रहा है, देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑब्वियसली कुछ तो फर्क होगा। यानी कि हमारा जब सन उगता है तो ईस्ट में उगता है हमारा। सिर्फ इंडिया का सोचो, अभी ये थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इंडिया का सोचो, खाली इंडिया का। इंडिया में जब सन उगता है तो ईस्ट में उगता है, तो पहले किधर सन दिखाई देगा, कोलकाता में, बाद में मुंबई तक आएगा वो, जो कि वेस्ट में है मुंबई। इंडिया के लिए मुंबई तो वेस्ट में है ना हमारा। अगर ये इंडिया में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, समझ लो, ये समझ लो ऐसा इंडिया है,
ठीक है, मेरा डायग्राम बहुत खराब है, प्लीज माफ कर देना, ठीक है ना। लेकिन ये इमेजिन करने की कोशिश करो, ये ऊपर जम्मू एंड कश्मीर था, ये साइड में कोलकाता है, मेन फोकस हमारा इस पे रहना चाहिए, और ये एकदम समुद्र के किनारे मुंबई बसा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब सन उगेगा वो कोलकाता में दिखाई देगा, उसके बाद ये मुंबई में दिखाई देगा, यानी कि सबसे पहले सुबह किधर हो रही है, कोलकाता में, उसके बाद मुंबई में हो रही है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे सुबह के 7 बज रहे हैं, तो यहां पे अभी तक क्या होगा, अंधेरा ही होगा ना, क्योंकि यहां तक तो सन पहुंचा ही नहीं है। यहां पे सन उग गया, 7 बज गए, सुबह हो गए, लेकिन यहां तक तो सन पहुंचा ही नहीं ना अभी तक, तो यानी कि उससे वो कम टाइम हो रहा होगा, 6 बज रहा होगा या फिर 5 बज रहा होगा, इस प्रकार का टाइम हो रहा होगा, करेक्ट है। यानी कि अगर मैं मुंबई में हूं तो कोलकाता में कुछ और बज रहा होगा, यूपी में कुछ और बज रहा होगा, ठीक है ना, नीचे तमिलनाडु में कुछ और बज रहा होगा। लेकिन ये रियल में होता है क्या दोस्तों, ये रियल में होता है क्या, ये आप लोग से मुझे सवाल है। ये तो मैं बोल रहा हूं और आप लोग भी एग्री करोगे कि यार ये हो सकता है, क्योंकि हर जगह सन जो है वो अपने अपने टाइम के हिसाब से पहुंचता है, और टाइम उसके हिसाब से वैरी करता है ना। तो लोकल टाइम इसका ही मतलब होता है ना कि हर जगह का जो टाइम होता है वो सन के हिसाब से, प्राइम मेरिडियन के हिसाब से होता है। यानी कि कोलकाता का जो लोकल टाइम होगा वो कुछ और हो सकता है, मुंबई का जो लोकल टाइम होगा वो कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर ये रियल में होता और ऐसा होता तो यार जो आम इंसान है उसको कितनी तकलीफ हो जाती। आप नॉर्मल तौर पे सोचो कि यार कोई भी एक आम इंसान है, उसको एक मीटिंग करने जाना है, किधर पे, कोलकाता से मुंबई आना है, ठीक है ना, समझ लो कोलकाता से मुंबई आना चाहता है एक मीटिंग करने, ठीक है ना। तो अगर वो अपने घर से निकलेगा कितने बजे, 7 बजे, और उसकी जो मीटिंग है वो यहां पे 9 बजे है, तो वो उसको बराबर 1 घंटा लगता है, तो समझ लो 2 घंटा लगता है। तो कोलकाता से मुंबई आते आते उसको 9 बज गए, ठीक है, कोलकाता से मुंबई आते आते उसको 9 बज गए। लेकिन वो टाइम किसके हिसाब से बजे, कोलकाता के हिसाब से 9 बजे। लेकिन यहां पे तो वो अभी और 2 घंटा पहले होगा, यहां पे अभी 7 ही बज रहे होंगे, यहां पे तो अभी 7 ही बज रहे होंगे ना, तो यहां पे वो बेचारे का 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो चीजें होती है, जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, जो बिजनेस करने के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं, आते जाते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी स्टडीज जो होती है, तो ये जो होगा वो पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। खासकर फ्लाइट्स के टाइम और ट्रेन के टाइमिंग जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगर हम अलग अलग लोकल टाइम को फॉलो करने लगे तो। इसीलिए हर चीज का एक सॉल्यूशन भी होता है। तो सॉल्यूशन ये है कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला, क्या बोला, कि हम जो है एक ही टाइम फॉलो करेंगे, ना तेरा न मेरा, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक टाइम फॉलो करेंगे, और वो जो टाइम होगा वो पूरे इंडिया के लिए सेम होगा। चाहे आप कोलकाता के कोने में रहो, चाहे आप मुंबई के कोने में रहो, चाहे आप टॉप पे जम्मू कश्मीर में रहो, चाहे आप नीचे तमिलनाडु में रहो, हर जगह के लिए सिर्फ एक टाइम हम बता देंगे, एंड वही टाइम पूरे देश में लागू रहेगा, और उसी को बोलेंगे हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड वो जो टाइम पीरियड रहता है, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम। क्यों स्टैंडर्ड है यार, पूरे सबके लिए स्टैंडर्ड है ना। अब मैं लोकल बोलूंगा तो यार लोकल में अभी आपण मराठीमध्ये मराठी म्हणतात ना, महाराष्ट्र में मराठी लँग्वेज चालते, आणि यूपी में जाओगे तो कुछ और लैंग्वेज चलेगा, बंगाल में जाओगे तो बंगाली चलेगा, गुजरात में जाओगे तो गुजराती, यानी लोकल लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज करते हैं। तो टाइम भी अपने हिसाब से होना चाहिए। लेकिन वो टाइम जो है ये एक ऐसा चीज है कि जब अलग अलग हो जाएगा तो आम इंसान ही परेशान हो जाएगा, आम इंसान ही परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज का जो सॉल्यूशन था, गवर्नमेंट ने बोला कि हम सिर्फ एक टाइम रखेंगे जो कि होगा स्टैंडर्ड सबके लिए, चाहे आप कहीं से भी आओ, आपके लिए स्टैंडर्ड टाइम दिया जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आपको? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ग्लोबल लेवल पे, हमारे पूरे ग्लोबल यानी कि पूरा वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड के हिसाब से ऐसे टोटल 24 टाइम जोन है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज ने अपना अपना एक टाइम जोन बनाया। जैसे ग्रीनविच टाइम है, जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना, जीएमटी जिसको बोलते हैं। तो उसका एक टाइम जोन है, वो किधर है, आपके लंदन में, ठीक है, आपको पता है मेन तो वही है ना, आपके यूरोपियन कंट्रीज का लंदन में है, उसमें आपका मेन जीएमटी टाइम है, जो कि आपका एस्टैब्लिश होता है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जीएमटी हो गया, इंडिया के लिए क्या है, आईएसडी है। वैसे आप अमेरिका चले जाओ और कहीं पे और चले जाओ तो उनका जो टाइम जोन्स होगा वो भी अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हर देश जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पे है प्राइम मेरिडियन के हिसाब से, और आप वो देश में जाओगे तो वो देश का आपको टाइम जोन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि कोई अगर बाहर का इंसान आता है हमारे इंडिया में, तो इंडिया में वो टाइम जो देखेगा वो टाइम किसके हिसाब से रहेगा, वो अपने इंडिया के हिसाब से रहेगा। नहीं तो अगर ऐसा देखेगा क्या वो, ये अरे अभी 7 बज रहे हैं, अमेरिका में सुबह 7 बज रहे हैं, मतलब इंडिया में भी 7 ही बजने चाहिए, बट यहां पे तो अंधेरा रहेगा, यहां पे शाम के हो सकता है, दोपहर हो या फिर शाम हो, तो ये डिफरेंस ना हो। इसीलिए जो कंट्रीज में आप जाओगे उस कंट्री का ही आपको टाइम जोन फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज ने अपना अपना टाइम जोन बनाया है। तो देयर आर 24 टाइम जोन्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो टाइम जोन्स जो बनाए गए हैं ना, वो किसको ध्यान में रख के बनाए हुए, प्राइम मेरिडियन को। यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पे है। तो फर्क कैसे पड़ेगा, जैसे आप प्राइम मेरिडियन से लॉन्जिट्यूड चेंज करोगे, हो सकता है 0 डिग्री पे आए, 10 डिग्री पे आए, 20 डिग्री पे आए, तो जैसे जैसे लॉन्जिट्यूड का जो एंगल है वो चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर कंट्री का, मैं बात कर रहा हूं कंट्री का, टाइम जोन भी वो चेंज होता रहेगा।
ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और चीज है यहां पे कि जो डिफरेंस होता है ना लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट का, अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के आसपास रहता है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो अपना इंडिया और जस्ट आपके बाजू का जो कंट्रीज होंगे, जैसे कि आप देख लो पाकिस्तान देख लो, या फिर और बाजू चले जाओ यूएई देख लो, दुबई वगैरह देख लो, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है टाइम जोन में। हाफ एन आवर, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसा कुछ फर्क रहेगा, या तो ना के बराबर ही रहेगा। लेकिन आप यहां से बहुत दूसरे कंटिनेंट में चले जाते हो, जैसे कि आप यहां पे एशियन कंटिनेंट में हो, एशिया में आप हो, इंडिया में हो, और आप अमेरिकन कंटिनेंट का देखते हो, तो यहां पे जो डिग्री होगा लॉन्जिट्यूड का वो बहुत ज्यादा दूरी होगा। यहां पे अगर समझ लो 70 डिग्री है, यहां पे 88 डिग्री पे है, जैसे कि हम लोग कोलकाता में, मुंबई में 73 डिग्री पे है, तो हो सकता है अमेरिका में बहुत ज्यादा डिग्री पे होंगे हम लोग, यानी कि किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही होता है स्टैंडर्ड टाइम। एंड जैसे मैंने बोला, अगर इंडिया के लिए हम फॉलो कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो होता है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एंड कौन सा ऐसा टाइम है जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है सबके लिए, यानी स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है ऐसा वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये बात, और इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं ISD, इंडियन। इसको हम लोग ISD भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत है ना, अगर आपको कोई पूछेगा ISD कितना ISD हो रहा है, कोई फॉरेनर आपको मिलता है, अगर बाई चांस आप कहीं घूमने गए और आपको कोई फॉरेनर मिला और आपको पूछेगा व्हाट इज द टाइम इन ISD, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो क्या रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो चीज अब बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या रिपीट कर रहा हूं कि अलग अलग टाइम जोन हो जाएंगे, मुंबई में अलग, कोलकाता में अलग, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ग्लोबल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, बिजनेस को एंड बाकी जो चीजों है इसको डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला हम एक ही टाइम फॉलो करेंगे। तो वो जो टाइम है वो एक लॉन्जिट्यूड द्वारा एक तरीके से क्रिएट किया हुआ है। तो हमारा जो इंडिया है, लेट्स सपोज, फिर से मैं मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहां पे, ठीक है ना, यहां पे ऐसे कुछ हमारा इंडिया है ना, ठीक है। अब ये नीचे का मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो समझ लो ये यहां पे कोलकाता था, ठीक है, हम यहां पे कोलकाता था, यहां पे हमारा मुंबई है, ये गुजरात है, ये गुजरात है, इधर मुंबई है अपना, ये अपना मुंबई है, ठीक है, ये वाला यहां पे मैं रहता हूं, ठीक है। अब ये कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, लेकिन हमारा एक लॉन्जिट्यूड है, जैसे लॉन्जिट्यूड आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइंस होते हैं ना अर्थ के ऊपर, तो ऐसे लॉन्जिट्यूड होंगे बहुत सारे ऐसे लॉन्जिट्यूड होंगे। जैसे मुंबई का कितना लॉन्जिट्यूड था, अभी अभी हमने देखा 73 डिग्री ईस्ट पे था। वैसे कोलकाता का कितना लॉन्जिट्यूड था, 88 डिग्री ईस्ट पे था। वैसे ही एक लॉन्जिट्यूड है हमारा, हमारे इंडिया के लाइंस जो ड्रॉ किए गए हैं, लॉन्जिट्यूड जो ड्रॉ किए गए हैं, वो लॉन्जिट्यूड का एक डिग्री है यहां पे इधर के आसपास, जिसका मेजरमेंट है, वो डिग्री का मेजरमेंट है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, याद रखना, ये 82 उसके ऊपर डिग्री है और 30 और उसके ऊपर डैश मारा, यानी कि 30 मिनट है, वो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, डिग्री का डिस्टेंस होता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट का एक ये स्ट्रेट लाइन जो पास हो रहा है हमारे इंडिया में से, वो जगह जो है, वो लोकेशन जो है, उसको बोला जाता है दोस्तों मिर्जापुर। आपको याद होगा, मैंने पहले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि मिर्जापुर हमारे कंट्री में ऐसा जगह है जिसका टाइम, जिसका जो लोकल टाइम जितने भी बज रहे होंगे वो पूरे देश के लिए फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम जोन है जो मिडल में आता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो, ना कोलकाता का हुआ ना मुंबई का हुआ, झगड़ा चल रहा था ना बेचारे दोनों के बीच में, कोलकाता बोलता है मेरा टाइम फॉलो करो, मुंबई बोलता है मेरा टाइम फॉलो करो। गवर्नमेंट ने बोला हम किसी का नहीं फॉलो करेंगे, हम बीच का टाइम फॉलो करेंगे, जो कि है यहां पे स्टैंडर्ड टाइम, क्या, 82 डिग्री 30 मिनट। तो आपको कोई पूछेगा, अगर पूछता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसके हिसाब से डिसाइड होता है, तो आप बोलना मिर्जापुर के हिसाब से डिसाइड होता है। और मिर्जापुर का जो लोकेशन है लॉन्जिट्यूड के हिसाब से, वो है 82 डिग्री 30 मिनट। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो ये एक लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट है जिसमें आपका जितना भी टाइम हो रहा होगा, यानी कि अगर यहां पे 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो वो हर जगह बजेंगे। समझ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? यानी कि ये एक ऐसा टाइम है कि इसमें ये लोकेशन पे जब सन एग्जैक्टली हमारे सन के ऊपर आता है, जैसे कि आपको एक चीज पता होगा कि हम टाइम पुराने जमाने में कैसे मापते थे कि अगर सुबह ईस्ट में सूरज उग रहा है तो वो सुबह का टाइम है, दोपहर में एग्जैक्टली हमारे सन के सर के ऊपर, माफ कीजिएगा, सर जो है हमारा हेड के ऊपर एग्जैक्टली मेरा अगर सन आ गया तो वो मेरा एकदम दोपहर हो गया, यानी नून हो गया। यानी कि क्या हो गया? नून हो गया। नून कितने बजे बजता है? 12 बजे बजता है। ये देखो, ये एक कंसेप्ट वाला चीज है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत कम लोग बताएंगे भी कि ये जो है नून हो गया, और नून का मतलब है 12 बजना। तो जब मिर्जापुर में 12 बज रहे होंगे तो वो जो टाइम है वो लिया जाएगा एंड सबको बोला जाएगा कि यही टाइम आपको भी फॉलो करना है।
यानी कि अगर यहां पे एग्जैक्टली धूप जो है यानी सन जो है वो सर के ऊपर है, यानी कि नून हो रहा है, 12 बज रहे हैं, और 12 बजने भी जाने दो, ये टाइम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यानी कि ये एकदम दोपहर है जिसमें सन जो होगा ये टाइम पे मिर्जापुर में जो भी लोग होंगे उसके सर के ऊपर एग्जैक्टली सन आ गया, मतलब एकदम कड़क नून हो चुका है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि कोलकाता में जो सन होगा वो सर के ऊपर ना हो, क्योंकि यार इसका और इसका तो डिफरेंस है ना बहुत, कितना डिग्री का फर्क है, ये 88 है, ये 82 है, यानी कि लगभग 6 डिग्री का फर्क है, लगभग 6 डिग्री का फर्क है, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। मिर्जापुर किधर, कोलकाता किधर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लगभग देखा जाए तो अंदाजा बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर के हिसाब से बोलूं तो लगभग 800 to 1000 मोर देन ही होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं अंदाजा के हिसाब से बोल रहा हूं, तो समझ लो 500 के ऊपर समझ लो, तो मोर देन 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर का दूरी है अंदाजा के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यार इतना दूरी में मतलब सन का डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा। हो सकता है यहां पे जो सन होगा वो आगे निकल चुका होगा, फिर आप मुंबई में अगर देख रहे होंगे वही टाइम पे जहां पे ये नून हो रहा था ना, मिर्जापुर में ये जो नून हो रहा था, हो सकता है मुंबई में सन का लोकेशन कहीं और हो, हमारे सर के ऊपर ना हो। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए तो आप जब 12 बज रहे हैं, यहां पे नून जब हो रहा है, तो आपको उसको 12 बजे मानना होगा, एंड वही टाइम को आपको मुंबई में, कोलकाता में, या फिर पूरे जितने भी सिटी स्टेट पूरे इंडिया में है उसको मानना पड़ेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वो जो टाइम क्रिएट किया गया दैट इज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द मिर्जापुर 82 डिग्री 30 मिनट मिर्जापुर, और वो किस हिसाब से किया गया, नून के हिसाब से किया गया, और इसी को बोलते हैं दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, एंड कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, चाहे आप मुंबई में हो चाहे आप कोलकाता में हो। तो मुंबई में चाहे 5 बज रहे होंगे शाम के, कोलकाता में 5 बज रहे होंगे, तो मुंबई में भी शाम के 5 ही बज रहे होंगे, बट हो सकता है दोनों में सन का जो डायरेक्शन है, सन का जो लोकेशन है वो अलग हो। लेकिन हमको क्या फॉलो करना है, स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करना है, इसके लिए हमने एक टाइम बना के रखा है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअल में सन के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं इसके ऊपर कि विच सिटी हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए स्टैंडर्ड टाइम, तो आप मिर्जापुर बोल सकते हैं, उसका लोकेशन क्या है, तो आप ये लोकेशन बता सकते हो। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि जब यहाँ पे सन सर के ऊपर आता है, तो जब नून होता है तो वो टाइम पे ही उसको कंसीडर करके पूरे इंडिया के हिसाब से टाइम बनाया गया था। तो ऐसा आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड अभी आज का जो आखिरी टॉपिक है, इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ लिया, वैसे पूरे कंट्री के लिए, पूरे कंट्री मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक स्टैंडर्ड टाइम होगा जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एयरपोर्ट्स वगैरह गए होंगे, ठीक है ना, ठीक है। यूएस डॉलर मत समझना इसको, यूएस डॉलर नहीं है ये, यूएसडी यानी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं बोलूँगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा था अभी कि आप में से कितने लोग होंगे जो, बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद फ्लाइट्स वगैरह में ट्रैवल किए होंगे या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह में गए होंगे। तो आपने देखा होगा कि ना कभी कभी एक चीज़ आपको नज़र में आता है, ठीक है, एक चीज़ आपको नज़र में आता है कि जो टाइमिंग्स होते हैं वो कभी कभी बहुत सारे अलग अलग चीज़ में लिखे रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा होगा, ये वाला फ्लाइट है समझ लो, दिल्ली मुंबई फ्लाइट, दिल्ली मुंबई फ्लाइट है, 1 बजे की फ्लाइट है, 1 PM की फ्लाइट है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा ISD। कभी आपने देखा होगा कि इस प्रकार का फ्लाइट होगा, मुंबई लॉस एंजलिस, ठीक है ना, लॉस एंजलिस अमेरिका में एक सिटी है लॉस एंजलिस, ठीक है। और यहाँ पे टाइम लिखा होगा लेट्स सपोज 3 PM, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा GMT। व्हाट डू मीन बाय GMT? ये GMT क्या है? मैंने आपको बताया था, याद करो, GMT क्या है यार, क्या है? थोड़ा मिटाने दे दो मुझे, देखो थोड़ा सा मैंने मिटा लिया। अब बताओ मुझे, आप लोग गए होंगे फ्लाइट्स वगैरह में, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे टाइम जोन्स लिखे होते हैं और उसके आगे ना ऐसा लिखा रहता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि टाइमिंग्स जो होते हैं वो हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग भी होते हैं, और हमें क्या फॉलो करना होता है? स्टैंडर्ड टाइम, यूनिवर्सल टाइम, दैट इज द GMT, ठीक है। तो वो चीज होता है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम। मैंने बताया था GMT ग्रीनविच मीन टाइम, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो नॉर्मली इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर कोऑर्डिनेशन अगर करना है तो वो हम किस हिसाब से चलते हैं? जो लोकल टाइम ग्रीनविच में जो हो रहा है, यानी GMT के हिसाब से जो लोकल टाइम होता है, जो कि इंग्लैंड में कंसीडर किया जाता है, लंदन में है, आपको बताया था मैंने। तो वो जो टाइम होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम,
ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम इंग्लैंड के हिसाब से या फिर लंदन के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। और जो डिफरेंस होता है ना स्टैंडर्ड टाइम का, वो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि हमारा कंट्रीज वो कंट्रीज से कितना दूरी पे, कितना डिस्टेंस पे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि समझ लो कि हमारा जो कंट्री है ना वो जीएमटी यानी ग्रीनविच टाइम से, हमारा जो आईएसडी और जीएमटी में जो घंटे का फर्क जो है ना, अगर मैं बताऊं तो कितना है, लगभग 5.5 घंटे का फर्क है। कितना? 5 आवर्स 30 मिनट्स। यानी कि हमारा जो जीएमटी है ना, हमारा जीएमटी जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे पीछे है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करो कि अगर 5 बज रहे हैं ग्रीनविच में, यानी कि 5 बज रहे हैं, 5 पीएम हो रहे हैं किसमें, जीएमटी के हिसाब से, ग्रीनविच टाइम के हिसाब से अगर 5 बज रहे हैं, तो हमारा इंडियन टाइम जो आईएसडी है, इंडियन टाइम, वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे। तो कैलकुलेट करो, तो अगर आपको कोई पूछता है कि जीएमटी यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी इंटरनेशनल जो टाइम है जो लंदन द्वारा क्रिएट किया हुआ है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है उन कंट्रीज के लिए, तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो वहां पे 5 बज रहे हैं शाम के, तो आपके इंडिया में कितने बज रहे होंगे वो टाइम पे? तो आप क्या बोलोगे कि जीएमटी से, मतलब इनके टाइमिंग से हमारा जो इंडिया का टाइमिंग है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। ये चीज आपको याद रखना है, 5.5 घंटे आगे चलता है। तो यहां पे जब 5 बज रहे होंगे तो वहां पे हमारे इंडिया में कितने बजेंगे, प्लस कर लो, 5 बज रहे प्लस 5 घंटा करो, तो 5 + 5 10 हो गया, और आधा घंटा यानी कि कितने बज रहे होंगे, 10:30 बज रहे होंगे। समझ में आ रहा है? किसके हिसाब से? आईएसडी के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज 5 बज रहे हैं अगर जीएमटी में, ग्रीनविच मीन टाइम में, तो 10:30 बज रहे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क कितना है, 5.5 घंटे का, और हमारा इंडिया इनसे आगे चलता है, यानी कि जीएमटी से हमारा इंडिया आगे चलता है। यहां पे 5 ही बज रहे शाम के, और ऑलरेडी हमारे इधर 10:30 बज के रात हो गए, तो हम उनसे आगे चल रहे हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यही था आपके लिए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अमेरिका में इतना टाइम हो रहा है तो इंडिया में कितना होगा, तो ऐसे हिसाब से टाइमिंग आपको पूछ सकते हैं। मतलब जीएमटी में इतना टाइम हो रहा है तो आईएसडी में कितना होगा, आईएसडी में इतना टाइम हो रहा है तो ये जीएमटी में ये लोकेशन में कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जो टॉपिक है जिसका नाम था यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम या फिर जीएमटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आपका क्लियर होता है दोस्तों इसी के साथ। और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी होता है समाप्त, और इसी के साथ, इतने सारे इसी के साथ हो गए, लेकिन एक फाइनल इसी के साथ आपका जो लेक्चर है दोस्तों, यानी चैप्टर जो है, माफ कीजिएगा, जिसका नाम है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। छोटा सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, लेकिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही नॉलेज वाला चैप्टर था। क्योंकि यार ये सब चीज बड़े बड़े लोग को नहीं मालूम है यार, कि कहीं पूछ लो, कोई जो एकदम पढ़ा लिखा इंसान है उसको भी पूछ लो जाके यार, कि यार हमारे इंडिया में अगर हमारे इसमें जीएमटी के टाइम के हिसाब से 5 बज रहे तो हमारे इंडिया में कितने बज रहे होंगे, या फिर उसका उल्टा भी पूछ सकते हो। तो यार नहीं बता पाएगा, लेकिन आप लोग बता लोगे, आप लोग टैलेंटेड हो जाओगे अभी ये वीडियो देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो समाप्त होता है लेक्चर, जल्द हाजिर हो जाऊंगा और भी ऐसे चैप्टर्स को लेकर, आगे के चैप्टर्स जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आपको ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।